हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि जेनेरिक ड्रग्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट प्रिस्क्राइब ब्रांडेड ड्रग्स बाय द डॉक्टर। हाउ इफेक्टिव आर दीज ड्रग्स इन कंपैरिजन, प्लीज क्लैरिफाई। तो उनका कहना है कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं वो ब्रांडेड के कंपैरिजन में कितने इफेक्टिव है और क्या उनको ब्रांडेड की जगह यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए लेट मी टेल यू कि मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स उसके बारे में बात करूंगा। और शुरू में ही मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रांडेड बुरा है या जेनेरिक बुरा है या ब्रांडेड अच्छा है या जेनेरिक अच्छा है, मैं ऐसा कोई कंपैरिजन इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि ओवर द इयर्स, सालों से, जो मेरी इतनी सालों की प्रैक्टिस हो गई है, ये जेनेरिक दवाइयाँ तो जो इतना ज़्यादा मिल रही है रिसेंटली हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन ओवर द इयर्स पिछले कई सालों से तो हम किसी ना किसी ब्रांड की ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे। और मेरा ऐसा है कि जो भी ब्रांड की दवाइयों को मैंने ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, कई सालों से मैंने जो देखा है कि भाई इस ब्रांड की ये दवाई का पेशेंट्स पे काफ़ी अच्छा असर होता है, तो होता है ना, एक विश्वास बैठ जाता है हमारा उस ब्रांड में या उस दवाई में। तो मैं फिर उन्हीं दवाइयों को या उन्हीं ब्रांड्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ जिनको मैंने लास्ट कई सालों से देखा है कि मेरे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में वो असरदार है। और इसलिए इन जनरल कोई भी ब्रांड को चेंज करना मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ या मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक किसी इंसान का इलाज कर रहा हूँ, तो मैं ना किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और इसलिए जिन दवाइयों या जिन ब्रांड्स को मैंने देखा है कि मैं पिछले कई सालों से, जिनके बारे में मेरा एक्सपीरियंस है कि उनका अच्छा असर पड़ता है, मैं जनरली वही ब्रांड कंटिन्यू करता हूँ। जेनेरिक्स के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो मैं सालों से एक्सपीरियंस करता हूँ, किया है मैंने जिन ब्रांड्स के असर को, मैंने वही देना आज भी कंटिन्यू रखा हुआ है। तो जेनेरिक्स के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जेनेरिक्स के इफ़ेक्ट या अच्छाई या बुराई के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट करने की हालत में ही नहीं हूँ। दूसरी बात, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा और मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड दे रहा हूँ और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली जेनेरिक दवाइयाँ ले सकते हैं। क्योंकि कैसा है ना, जेनेरिक और ब्रांड्स के कंफ्यूजन के बीच कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कोई भी दवाई नहीं खा रहे हैं, ये लूँ तो कैसे और वो लूँ तो कैसे। अगर इस कंफ्यूजन में रह के आप कोई भी दवाई नहीं खा रहे, तो ये बड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि जेनेरिक्स या ब्रांड, इनमें से कौन सा दवा खाना, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने दवा खानी चाहिए। ये नहीं कि दोनों के कन्फ्यूजन में दवाइयाँ ही नहीं खा रहे हो। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए ब्रांडेड वाली, नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो जेनेरिक्स लीजिए, लेकिन दवाइयों को इस कन्फ्यूजन में मिस करना बहुत गलत होगा।